वेलकम टू टेरेट विचित्रा ऊंचा 919। चलिए पहले करते हैं क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। और सब लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आप ये मेरे हाथ में 2 कार्ड्स देख रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे ये पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है। तो यहाँ पर दोनों कार्ड्स में से कोई एक कार्ड चुन सकते हैं। देखते हैं आपके करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है और आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या निकल कर आ रहे हैं। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि आप लोग अपने नए विजडम की तरफ, नए स्टडी की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, अपने आप को मोटिवेट कर चुके हैं नए अध्याय लिखने के लिए, नई प्रोग्रेस करने के लिए, नए जीवन की यात्रा करने के लिए। ओके, एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहाँ पर मुझे कल किसी ने सुपर थैंक्स दिया है, लेकिन मुझे उनका एग्जैक्टली नाम समझ में नहीं आ रहा है, बट कोई बात नहीं, हम लोग ट्राई करेंगे, है ना, क्योंकि कुछ कविता वगैरह तो दिख रहा है लिखा हुआ। ओके, यहाँ पर दिया है कविता जी ने। हाँ, आपका नाम यहाँ पर दो दो चीज़ आ रहा है, मेरे कविता, मेरे सुरमैन, ऐसा समथिंग लिख कर आ रहा है। तो देखिए किसका है ये, क्योंकि एग्जैक्टली नाम नहीं है, बट ठीक है, ये जिसका भी है उसको मैं सुपर थैंक्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू डियर। ये अमाउंट आपके जीवन में बहुत मल्टीप्लन होकर आए, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, आपके जीवन में प्रोग्रेस लेकर आए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। और साथ साथ में जिन लोगों ने सुपर थैंक्स लिखा है उनको भी मैं सुपर थैंक्स देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। ये आप जब किसी को कुछ देते हैं, मल्टीप्लाई होकर आपके लाइफ में रिटर्न होकर आता है, यही कर्मा का सिद्धांत है। तो थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। तो हमारी रीडिंग में यहाँ पर निकल कर आ रहा है, आप में से कई लोगों ने अपने आप को एक प्रोग्रेस में डाला हुआ है, कई लोगों ने अपने आप को नई एजुकेशन में डाला हुआ, एक लर्निंग प्रोसेस में डाला है। यदि आप में से कई लोगों की एज 60-70 प्लस भी है, यहाँ पर कुछ लोगों ने लिखा है, मेंशन किया है कि हम इतने साल के हैं, अब हमसे कुछ नहीं होगा। तो देखिए आपसे कुछ हो तो रहा है, आप वीडियो देख रहे हैं और आप पॉजिटिव मोड में जा रहे हैं, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं, आप इस जीवन को एक पॉजिटिव वे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक आंटी जी हैं जो शायद वहाँ रहती हैं, वृद्धाश्रम में रहती हैं, और वहाँ से वो मेरा वीडियो देखती हैं और उन्होंने अपने आप के बारे में लिखा है। तो मैं डिवाइन से यही कहूँगी कि आपको बहुत हिम्मत दे और आप वहाँ भी बहुत अच्छा प्रचार कर सकती हैं, उन लोगों को भी मोटिवेट कर सकती है जो आपके साथ रहते हैं, और आप उनको भी ये मार्ग दिखा सकती हैं कि वो हमारी जीवन की अंतिम सांस तक हमें किस तरह से पॉजिटिव मोड में रहना चाहिए और ट्रस्ट के साथ डिवाइन की तरफ सरेंडर करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स दिए हैं, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें लिखी है, अपने बारे में लिखी है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू माई ऑल व्यूअर्स। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी ये दोनों में से आपको जो भी कार्ड अच्छा लग रहा है उसको आप चुन सकते हैं। लुक इन द बुक लिखा है और दूसरा है मोटिवेशन का कार्ड। तो ये दोनों में से किसी एक का चुनाव कर लीजिए और अब हम आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं जब तक शफल कर रही हूँ कार्ड, तब तक आप जल्दी से चुनाव कर लो, या तो इंट्यूशन पावर से करना या तो आप दोनों रीडिंग देख लेना। मैं तो डालती ही नहीं हूँ कितने कितने मिनट का है, क्यों, क्योंकि दोनों ही देखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्योंकि जब मैं शुरुआत में देखती थी ना, मैं आप लोग एक सीक्रेट बता रही हूँ कि यहाँ पर उस समय 3-4 चैनल एग्जिस्ट करते थे जब मैं ये देखती थी, और सच बताऊँ मुझे वहाँ से इतने आंसर्स मिलते थे। रियली मैं वो सारे चैनलों को भी बहुत गॉड ब्लेस यू कहती हूँ। बहुत अच्छी रीडिंग डालते थे वो लोग उस समय भी। उस समय उनके 600 के आसपास सब्सक्राइबर्स थे, आज 1 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों के। रियली ब्लेस्ड पर्सन्स हैं वो सारे के सारे, और वो लोग भी खूब प्रगति करें, क्योंकि जो हमें सपोर्ट करते हैं उन्हें भी हमें ब्लेसिंग्स देना चाहिए, चाहे डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। शफल हो चुके हैं कार्ड्स।
और अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लुक इन द बुक्स, पहले हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। लुक इन द बुक्स यहाँ पर क्या कहता है? लुक इन द बुक्स ये कहता है कि आप अभी इस समय जिस सिचुएशन में हैं और आपने जो बहुत सारे क्वेश्चन डिवाइन की तरफ आपने रेस किए थे, आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अनफोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिवाइन ने बहुत बार अनफोल्ड का कार्ड लाया है। कई बार आपको ये बताया है कि आपके जीवन के रहस्य आपको समझ में आने वाले हैं, चाहे वो अंतःमन के रहस्य हो, चाहे आपके आसपास के लोगों के रहस्य हो, चाहे वो कुछ भी हो। ये आपको बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होते हुए दिख रही है। जो आपके आसपास ड्रामा हो रहा है वो भी अब सच्चाई निकल कर सामने आने वाली है। या तो पूरा सब कुछ सही हो जाएगा या तो सब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आंसर मिलता है तो कंक्लूजन भी ज़रूर होना चाहिए, और यदि अधर में लटक गया तो ये चीज़ें सारी कन्फ्यूजन में चली जाती हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपने जो क्वेश्चन रेस किए हैं हमारी तरफ, अब आपको आंसर्स मिलने वाले हैं। आप जो इस समय लोगों के मुंह से सुन रहे हो या आसपास के लोगों से मुंह से सुन रहे हो, या फिर आपको ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, ये यूं ही नहीं हो रहे हैं। इसका एक पर्पस है, इसका एक उद्देश्य है, और वो ये उद्देश्य है कि आपको ये बताया जाए कि आपके लिए क्या आंसर हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। यह आपके अंतः ज्ञान से भी आपको मिलेगा, या आपके गुरुजनों की तरफ से भी मिलेगा। जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब मेरे सब कुछ खत्म हो गया, वहीं आपको ये उम्मीद दिलाएगी कि नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी। आप में से कई लोग बुक रीडिंग करना पसंद करते होंगे। यदि नहीं करते हैं और आपने यदि ये कार्ड चुना है तो आपको बुक रीडिंग करना चाहिए। बहुत सारे मोटिवेशनल बुक्स हैं मार्केट में, आप जाइए और लीजिए, बहुत चीज़ें। ओके, ये कार्ड निकला था, मैंने नहीं लिया था। द हर्मिट का कार्ड है। वाओ, मैंने जैसे बताया कि आपके इनसाइट से भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो यहाँ पर इनसाइट एनर्जी आ ही चुकी है। द हर्मिट की एनर्जी, आपके इनसाइट की एनर्जी। वाह, आजकल सन का कार्ड रोज आता है, ऑलमोस्ट रोज का आता है, और ये आपकी सक्सेस की कहानी लिख रहा है। यस, ये सन का कार्ड आपकी सक्सेस की कहानी लिख रहा है। वाह, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कार्ड्स, कोई बात नहीं। वाह, सुपर सुपर सुपर। ओ, फिर से डेथ का कार्ड आ गया। ओके, तो कल रात को भी मुझे एक चेतावनी जैसे कुछ मैसेज आया था, और फिर मेरे को ऐसा लगा जैसे डेथ का कार्ड फिर से आने वाला है। तो यहाँ पर फिर से डेथ का कार्ड आ गया है। तो देखेंगे, इंट्यूशन बेस्ड भी ये रीडिंग हो सकती है, ठीक है। और ये रीडिंग कार्ड की भी रीडिंग होगी, ठीक है। अपने अपने सिचुएशन के अनुसार, अपने अपने स्थितियों के अनुसार इसको प्रेडिक्ट करना। और दूसरी बात, ये जनरल रीडिंग है तो वो भी रेजोनेट भी होगी और नहीं भी होगी। पर यहाँ कुछ न तो कुछ, आप यदि इस चैनल पे आए हैं तो नो डाउट 919 की एनर्जी आपको कुछ कार्मिक साइकिल से निकालेगी, एक न्यू बिगनिंग करेगी, और फिर एक साइकिल आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। मुझे यहाँ ये नज़र आ रही है कि आपके जो सोल है वो कई जन्मों से इस धरती की यात्रा कर रही है, कई प्लैनेट्स की यात्रा कर चुकी है आपकी सोल। काफ़ी नॉलेजेबल है आपकी सोल, वो हर चीज़ के बारे में पता है, उसको ऑलरेडी पता है। लेकिन फिर भी जब हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में एक तारतम्य की कमी हो जाती है, तो हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सुला देता है। मतलब हमारा चेतन मन ही जागृत अवस्था में तो रहता ही है, और वही सारी क्रियाएं करना स्टार्ट कर देता है, वही लेन देन करता है, वही आपको थॉट्स क्रिएट कर रहा है, वही आपको सोचने में मजबूर कर रहा है, वही आपको ये सारे इल्यूजन भी पैदा कर रहा है। और भ्रम की स्थिति में कहीं न तो कहीं हमारे से निर्णय गलत हो जाते हैं, या लोगों के द्वारा लिए गए निर्णय गलत हो जाते हैं। तो नॉलेज हमारी इनसाइट अवस्था में ऑलरेडी है, और वो आपको आगे काफ़ी प्रोग्रेस करवा रही है, काफ़ी ग्रोथ दिलवा रही है। यहाँ पर एक ऐसी एम्प्रेस वाली लेडी आई है जिसके पास सब कुछ है, अच्छे खासे पैसे हैं, बच्चे हैं, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, सब कुछ है, लेकिन ये कहीं न तो कहीं अकेली है
है ना। यहाँ ये सुनाई दे रहा है ये कहीं ना तो कहीं अकेली है, मतलब इसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये कहीं ना तो कहीं अभी भी किसी बात का इंतज़ार कर रही है। आपका ध्यान बहुत सारी चीज़ों की तरफ जा रहा है, फिज़िकल एस्पेक्ट्स की तरफ जा रहा है, मतलब आपके घर के रेनोवेशन हो सकते हैं, या तो फिर आपके कहना चाहिए लग्जरियस आइटम को लेकर आप कुछ सोच रहे हैं, जैसे कोई टीवी फ्रीज हो गया, या फिर घर का रिनोवेट करना हो गया, या तो फिर कपड़े लेना हो गया, मतलब कुछ ऐसा आपके माइंड में यहाँ पर चलते हुए मैं देख रही हूँ। यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी जो इस समय स्थिति है काफ़ी प्रॉस्पेरिटी को लेकर मुझे नज़र आ रही है, लेकिन आपके आसपास ऐसी कोई एनर्जी है जो आपको कुछ रास्ता बता रही है। आपके अंतः ज्ञान की जो एनर्जी है वो आपको मार्गदर्शन कर रही है इस समय, ये मेरे को नज़र आ रहा है। आपके जीवन में आपका एक बच्चा होना चाहिए, ये आपका या एक चाइल्ड होना चाहिए जो नए सफ़र पर जाना चाहता है, एक नई जर्नी करना चाहता है, एक नई जर्नी में अपने आप को प्रोग्रेस की ओर लेकर आना चाहता है। मतलब वो आ रहा है आपकी तरफ, लेकिन उसका जो मन है वो उतना प्रफुल्लित नहीं नजर आ रहा है। वो आ रहा है, ये दो चीज़ों में आ रहा है, शब्द आ रहा है। एक माँ के पास एक बच्चा आ रहा है, और एक ऐसा इंसान किसी के पास जा रहा है जो उसका लवर हो, क्योंकि यहाँ पे लवर का कार्ड भी है। मतलब ये इंसान दो, आप अपनी सिचुएशन के अनुसार लीजिएगा, ठीक है। यदि कोई अपने पति की राह देख रहे हैं तो वो उनके पति उनके पास आ रहे हैं, यदि कोई अपने प्रेमी की राह देख रहा है तो वो उनके पास आ रहा है, यदि कोई माँ अपने बच्चे की राह देख रही है तो वो बच्चा उसके पास आ रहा है। लेकिन वो उसके मन को यदि मैं देखूँ यहाँ पर, तो उसका मन तो हर चीज़ को बोलने को रेडी है, लेकिन कहीं ना तो कहीं उसके अंदर एक हिचक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। वो अंदर तो बहुत कुछ चाहता है बोलना, वो बहुत कुछ बताना चाहता है, बहुत कुछ समझाना चाहता है, अपने आप को व्यक्त करना चाहता है, अपनी व्यथा बताना चाहता है, अपनी एन्जॉयमेंट को बताना चाहता है, लेकिन कहीं ना तो कहीं उसके दिमाग में यही चल रहा है कि क्या मैं बोलूं और क्या मैं ना बोलूं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो स्वॉर्ड्स है और कुछ चीज़ लेटी हुई है। तो मे भी वो खुल के आपसे बात तो करेंगे, लेकिन वो पूरी बात नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आया है न्यू बिगिनिंग का कार्ड और लवर का कार्ड। तो यहाँ पर किसी के लाइफ में एक, जो लोग शादीशुदा नहीं हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि जो बच्चे के अवस्था में हैं, बच्चे की राह देख रहे हैं, तो यस, कल भी ये गुड न्यूज़ आई थी, आज भी ये गुड न्यूज़ आ रही है कि आप बहुत जल्दी प्रेग्नेंट होने वाले हैं, या बहुत जल्दी आपके घर में एक बच्चा का जन्म होने वाला है, या फिर आपकी एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। कुछ चीज़ों का ख़त्म होकर कुछ चीज़ें शुरू होते हुए मैं यहाँ देख रही हूँ। ओके, मैं यहाँ पर एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है कि आर्चेंजल रफेल का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, आर्चेंजल गैब्रियल का सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है मुझे। यहाँ पर आर्चेंजल माइकल का सपोर्ट होते हुए भी दिख रहा है आप लोगों की तरफ। लेकिन यहाँ एक आदमी का ध्यान तो उसकी गृहस्थी की तरफ है, लेकिन औरत का ध्यान उसकी गृहस्थी की तरफ उतना नहीं नज़र आ रहा है। ये अपनी सिचुएशन के अनुसार लीजिएगा। यहाँ एक ऐसी लेडी है जिसका ध्यान आध्यात्मिक तरफ मुड़ चुका है, लेकिन जेंट्स का ध्यान यहाँ पर अभी भी अपने पारिवारिक जीवन की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना, एक लव की एनर्जी में प्योरिटी लाना बहुत ज़रूरी है, एक पारिवारिक उद्देश्य के अनुसार। देखिए किसके साथ रेजोनेट होगी। और यहाँ पर आया है अगेन डेथ का कार्ड। ओके, ये मुझे कल एक इंट्यूशन के ज़रिए भी कुछ मैसेजेस आए थे, और अभी वापस वही फीलिंग आ रही है कि यहाँ मैं कुछ नुकसान होते हुए देख रही हूँ। तो हमें बच के रहना चाहिए, हमें सिक्योर्ड रहना चाहिए। हम सभी के लिए ये सब चीज़ निकल रही है ना, क्योंकि कोई ऐसा इंसान है जो सब कुछ ख़त्म करना चाहता है, कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी सोल तो पवित्र है, लेकिन वो गलत कर्मों में यहाँ पर लगा हुआ है। उसके अंदर हर चीज़ ख़त्म करने की इच्छा है, उसके अंदर ये प्योरिटी को ख़त्म करने की इच्छा है। लेकिन ये कार्ड एक चीज़ और बताता है कि न्यू बिगिनिंग भी होकर रहेगी। मतलब एक चीज़ और समझ में आ रही है कि अपने पास्ट लाइफ को भुलाकर एक नई जर्नी, एक नई दुनिया, एक नया अध्याय आपको स्टार्ट करना चाहिए। कुछ लोगों ने कल ये भी कमेंट्स कहा था अब हमें परिवर्तन नहीं चाहिए। तो डियर, यदि परिवर्तन नहीं चाहिए तो ऐसा होता ही नहीं। रोज़ सूर्योदय डूबता है और नया सूर्योदय उदित होता है।
हम रोज रात को सोते हैं और रोज सुबह उठते हैं, तो ये भी एक परिवर्तन ही कहलाता है। परिवर्तन मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन होता है हमारे थॉट्स के परिवर्तन, परिवर्तन होता है हमारी समझ का परिवर्तन, परिवर्तन होता है नेगेटिव चीज़ों को हटाकर नए पॉजिटिव चीज़ों में जाना, ये भी एक परिवर्तन का ही माध्यम है। परिवर्तन होता है कि हमारे किसी एक समस्याओं से निकलकर हमारे समाधान की तरफ मूवमेंट करना भी एक परिवर्तन का ही कारण बनता है। और यहाँ पर जिस तरह से एक दुखी होकर छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो, वहाँ पर आपको यहाँ पर प्रोग्रेस देखने को मिल रही है, क्योंकि ये इतना ब्यूटीफुल कार्ड है, ये इतना ब्यूटीफुल कार्ड है, मैं आपको क्या बताऊँ। और ये भी बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। तो जहाँ पर घर गृहस्थी खराब हो रही है, वहाँ पर घर गृहस्थी ठीक होने वाली है। बच्चों के ज़रिए भी आप हेल्प ले सकते हैं इस घर गृहस्थी को ठीक करने के लिए, बच्चों की मदद ले सकते हैं और आप लोग सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं आप अब दोनों के बीच में। ओके, चलिए मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पर आपके लिए एक एनर्जी कार्ड लेना चाहती हूँ, आपकी लाइफ के लिए क्या निकल कर आ रहा है। ओके, या यस, मेरे को यही, जबकि ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है किसी के घर में तनातनी चल रही है, दिल टूटा हुआ है, ये भी मेरे को मैसेज आया था। लेकिन मैंने यहाँ इसलिए नहीं बोला, क्यों, क्योंकि ऐसा कोई कार्ड ही नहीं है ना। लेकिन डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि कुछ चीज़ समापन की ओर जा रही है, कोई चीज़ खत्म होने को जा रही है। बट यहाँ पर मन दुखी है, भले खत्म हो रही है पर उसमें उत्साह नहीं है, खुशी नहीं है। ओके ओके, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर डिवाइन आपको क्या बताना चाहती है, यदि ये सिचुएशन आपके साथ मैच हो गई है तो यहाँ डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं, आपने बहुत सारे, इसीलिए क्वेश्चन का ये जो आया है फेरी मदर का कार्ड कि लुक इन द बुक, और आपके जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। अपने शब्दों से आपको कहीं तो कहीं शब्दों से आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा। और यहाँ पर ये रीडिंग यही हो रही है कि आपके मन में एक ऐसी पीड़ा है, ऐसा दुख है जिसको आप बयां भी करना चाहते हो और बयां नहीं भी कर पा रहे हो। मतलब किसी को बताना चाहते हो कि किस तरह से दिल टूटा है, किस तरह से लोगों ने आपको इग्नोर किया है, किस तरह से लोगों ने आपको हर्ट किया है, लेकिन कहीं ना तो कहीं आप बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। अपने दिमाग में बहुत शांति बना के रख रहे हैं। अपने दिमाग में किसी भी प्रकार की आपने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रखी है कि लोगों को ये पता चल जाए कि आपके लाइफ में भी क्या हो रहा है, क्योंकि आपका जो दृष्टिकोण है वो हमेशा बड़ा दृष्टिकोण रहा है। छोटी मोटी चीज़ों में उलझने का आपका कभी भी दृष्टिकोण नहीं रहा है। आपका दृष्टिकोण एक ग्लोबल दृष्टिकोण है, आपका पर्पस एक ग्लोबल पर्पस है। दुनिया के लिए आपका पर्पस यहाँ पर खुला हुआ है और दुनिया के लिए आप कुछ बेहतरीन काम करना चाहते हैं, बेहतरीन उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं। यहाँ आप में से कई लोग नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, हीलिंग से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर आप में से कई लोग रेकी ग्रैंड मास्टर हो सकते हैं, तो कई लोग टैरो रीडर भी हो सकते हैं या हीलर भी हो सकते हैं। यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपने ये जो दिल टूटे वाली स्थिति देखी है, तो देखिए आने वाले दिनों में आपको एक चीज़ और नज़र आने वाली है और वो है आपकी विक्ट्री। या ये कार्ड यही बता रहा है कि आपको सफलता मिलने वाली है, आपको जीत हासिल होने वाली है। जिसने आपका दिल तोड़ा है उसके साथ तो उसका काम होने ही वाला है, लेकिन आपके साथ एक खुशियाँ आने वाली हैं। ये जो दिल टूटा है उसमें आपको एक खुशी मिलने वाली है, मतलब आपकी स्थिति को यहाँ पर रिपेयर किया जा रहा है डिवाइन के द्वारा। यहाँ पर आर्च एंजल रफेल की भी एनर्जी, क्या बात है, आर्च एंजल माइकल भी उपस्थित है भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर आर्च एंजल मेटाट्रॉन ये बताना चाहते हैं कि आपकी इंट्यूशन पावर के ज़रिए, आपकी जो विज़न है उसके ज़रिए, आपकी थर्ड आई चक्रा यहाँ जो ओपन हुई है उसके कारण आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पहले से ही अवगत हो जाओगे। आपको पता चल जाएगा। आपको इन दुविधाएं सब खत्म हो जाएंगी, आपको इन दुविधाओं से ऊपर उठा दिया जाएगा। कहीं भी आपको यहाँ पर डर नहीं लगेगा और आप ये जो डर के बैठे हो क्या करूँ क्या नहीं करूँ, इससे आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि नहीं, अब हमें स्पष्ट होकर व्यक्त करनी है अपनी व्यथा। या
यही निकल कर आ रहा है। और ये जर्नी का कार्ड यहाँ ये बता रहा है कि जिस काम के लिए आप अग्रसर हो रहे हो, मेरे को लग रहा है कि यहाँ बहुत सारे लोग जो है ना, या तो ट्रांसफ़र हो रहा है, या तो फिर वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, या तो फिर कहीं घूमने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ये जर्नी का कार्ड आया है। मतलब एक नई लाइफ, इसी को तो मैं परिवर्तन कहती हूँ। क्यों? क्योंकि आप किसी चीज़ को चेंज करते हो, जब जर्नी करते हो तो एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुँच जाते हो। और ये जर्नी आपकी आत्मा की जर्नी भी हो सकती है, या आपकी फिजिकल जर्नी भी हो सकती है, या आपकी लाइफ चेंज भी हो सकती है। एक कार्मिक साइकिल से ख़त्म करके एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी भी हो सकती है, ट्रांसेंडेंस वाली भी जर्नी हो सकती है, एक खुशियों भरी जर्नी हो सकती है, सेलिब्रेशन वाली जर्नी भी हो सकती है। और ये जर्नी छोटे समय के लिए नहीं है, ये लॉन्ग पीरियड के लिए रहने वाली है। यहाँ पर आप यदि स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं तो यस, आपको बहुत जल्दी स्टेबिलिटी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी। आज जब माइकल आपको स्ट्रांग बनने के लिए कह रहे हैं, आपको ये बताना चाहते हैं आप बिल्कुल सिक्योर्ड हैं। और आज जब रफ़ाल आपको हीलिंग देना चाहते हैं, ये जो दिल तोड़ा है किसी ने, या आपको जो दर्द दिया है, वो आप खुद अपने सेल्फ लव से अपने आप को हीलिंग कर सकते हैं। ग्रीन एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, और ये ग्रीन एनर्जी आपकी बॉडी, माइंड, सोल तीनों को हीलिंग दे रही है। तो ये थी रीडिंग जिन लोगों ने भी चुना था लुक इन द बुक का कार्ड। तो यस, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें गाइडेंस निकल कर आ रही हैं। और लुक इन द बुक इसलिए कहा गया क्योंकि कई बार बुक्स हमारी बहुत हीलिंग करती हैं, हमें बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं। और हमें ये चीज़ यही सिखाती है कि कभी भी पास्ट में मत जियो, पास्ट को ख़त्म करो और फ्यूचर की तरफ अग्रसर हो जाओ। क्योंकि पास्ट जो है वो कभी भी हमें खुशी नहीं दे सकता, और नहीं कभी लौट के आएगा कि हम उसको वापस रेक्टिफाई करें। रेक्टिफाई करने का कोई चांस ही नहीं है यहाँ पर। रेक्टिफाई करने का केवल स्वाध्याय चांस होता है, जो स्वाध्याय प्रैक्टिस होती है वही, उसी से ही आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। और ये सितंबर में नया स्वाध्याय स्टार्ट होगा। आप चाहें तो 1 सितंबर से एनरोल कर सकते हैं अपने आप को उसमें। और यहाँ यही निकल कर आ रहा है कि आप अपने जीवन में जब अपने अंदर झाँकोगे, सेल्फ लव करोगे, सेल्फ एक्सेप्टेंस करोगे, अपने आप को इग्नोर करना बंद कर दोगे, तो देखिए आपको बहुत सारी परतें खुलते हुए यहाँ पर नज़र आएंगी। क्योंकि अनफोल्ड होने वाली बहुत सारी चीज़ें। बहुत हो गए दुखी, अब अपने आप से मिलो, अपने आप को एंजॉय करो, अपने आप की खुशी की तरफ अग्रसर हो जाओ। डियर, विक्ट्री तो आपकी लाइफ में लिखी हुई है, बस ये है कि आप इस विक्ट्री को कैसे कैश करते हैं, यह आप पर डिपेंड करता है। यदि आप इस एनर्जी में रहोगे तो आप विक्ट्री को महसूस नहीं कर पाओगे। ओके, ठीक है, यहाँ तक थी एनर्जी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। यदि आपके साथ रेजोनेट हुई कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अब हम लोग सेकंड की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिन्होंने सेकंड कार्ड चुना है उनकी रीडिंग अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे फेरी मदर कुछ कहना चाहती हैं। वो ये कहना चाहती है आपके जीवन में अब स्प्रिंग का मौसम आने वाला है। स्प्रिंग का मौसम क्या होता है? जब सारे सुंदर सुंदर फ्लावर खिल जाते हैं, एक सुखद ठंडी हवा चलती रहती है, वसंत पंचमी का टाइम आ जाता है, चेहरे पर कितनी स्माइल रहती है, बस वैसे ही सिचुएशन आपके जीवन में देखने को मिलने वाली है। मतलब एक खुशियों भरा, एक उत्साह भरा समय, सेलिब्रेशन वाला समय स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पर सबके चेहरे पर खुशियाँ रहने वाली है। एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, जितना एंजॉय करोगे उतनी ही जीवन में एंजॉयमेंट अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको अपनी थिंकिंग पर, यहाँ पर जो आप कर रहे हैं, अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो यहाँ फेरी मदर कहना चाहती है कि जिस तरह से आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो, वो भी आपको मोटिवेट कर रहे हैं। नई नई आपको एंजल को शो करके, एंजल नंबर शो किए जा रहे हैं, एंजल्स एक्सपीरियंस शो की जा रही हैं आपको। यहाँ आपसे ये कहा जा रहा है कि आप बहुत बिजी हैं इस समय। आपको बिजी तो होना है, लेकिन आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, या अपने आप को चेयरअप करने के लिए वक्त नहीं निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर फेरी मदर आपसे थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहती हैं कि डियर, बिजी हो अच्छा है, लेकिन प्लीज़ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में जाने के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालो। और कह रही हैं डू इट, या कह रही हैं डू इट। तो आप में से जितने लोग भी पेड़ पौधे पसंद करते हैं, एक छोटा सा पौधा ज़रूर लगाइएगा, और ये आपके घर में है तो उससे प्यार ज़रूर कीजिएगा। ओके, आपको क्यों मोटिवेट किया जा रहा है? क्योंकि लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तनातनी चल रही है आपस में, कहीं न तो कहीं
मतभेद हो रहे हैं और यही कारण है कि फेरी मदर आपको मोटिवेट करना चाहती है। ओके, कुछ बिजनेस को लेकर, किसी काम के डील को लेकर आपस में यहाँ बातें हो रही हैं, कोई निर्णय लेने की यहाँ पर प्लानिंग हो रही है। ओके, यहाँ यंग एनर्जी आई है। जॉब को लेके भी काफ़ी यहाँ पर तनातनी दिख रही है। फाइनेंस को लेके काफ़ी स्ट्रगल नज़र आ रहा है मुझे। ओके, मैरिज लाइफ खतरे में है। ओके, न्यू बिगिनिंग होगी, ये बात पक्की है। ओके, मल्टीपल ऑप्शंस भी आ रहे हैं आपके पास। तो चलिए इस कार्ड को हम लोग एक्सप्लेन करें। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर कुछ संघर्ष हो रहा है, तनातनी हो रही है, या तो फिर मतभेद है, विचारों में मतभेद है। तो यदि कहीं जॉब हो रहा है या पैसे को लेकर यहाँ पर चल रहा है, तो वहाँ पर पैसे को लेकर भी काफ़ी जगलिंग दिख रही है, समस्याएं दिख रही है, फाइनेंशियल स्ट्रगल नज़र आ रहा है। आपकी जॉब में आपको वो खुशी नहीं मिल पा रही है जो खुशी आप देखना चाहते हो। आप काफ़ी उथल पुथल भरी ज़िंदगी देख रहे हो, आप चाह रहे हो कि ये संघर्ष ख़त्म हो जाए, और इसीलिए फेरी मदर आपको मोटिवेट करना चाहती हैं कि डियर, बात करके, बातों में लड़ाई करके जीता नहीं जा सकता। उन बातों में यदि आप सामंजस्य स्थापित करोगे, बैठ के बात करोगे, तो शायद काम बन जाएगा। तो ये लड़ाई झगड़ा करके कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। बेटर है कि आपको यहाँ पर समझौता करना पड़ेगा या प्रेम पूर्वक बातें करनी पड़ेंगी, तभी आपको यहाँ हल निकलने वाला है। ओके, यहाँ मुझे किसी की मैरिज खतरे में नज़र आ रही है, या फिर मैरिज को लेकर काफ़ी परेशानी नज़र आ रही है, और आपस में कुछ यहाँ बातें चल रही हैं आपके घर में कि ये मैरिज आगे बढ़ानी है, नहीं बढ़ानी है। आपका मन उब रहा है, फिर भी आप छोड़ के नहीं जा पा रहे हो। आप चाह रहे हो कि नहीं, हम इस मैरिज को आगे लेकर जाएं, और कभी लगता है कि बस सब छोड़ छाड़ कर ख़त्म करें। तो यहाँ मुझे ये दो जगह ये बहुत अलग टाइप की फीलिंग नज़र आ रही है, और शायद फेरी मदर यहाँ आपको यही बताना चाहती हैं कि मोटिवेट रहिए, अपने आप को स्थिर रखिए, अपने आप को इतना बिजी मत कीजिए कि आप अपने परिवार को टाइम ना दे सके, अपने घर गृहस्थी को टाइम ना दे सके, या फिर अपने परिवार को वो इम्पोर्टेंस ना दे सके। तो यहाँ ये मोटिवेशन जो है आपके पैसे को लेकर, अपने परिवार को लेकर, सब समस्याओं का समाधान करने में वक्त लगाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा बच्चा है, या आपके घर में ऐसा बच्चा है जो नई बिगनिंग कर रहा है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, नए सफ़र में जाना चाहता है, नया कुछ काम करना चाहता है, या फिर फैशन से रिलेटेड कुछ काम करना चाहता है, या फिर वो एक ऐसी यंग एनर्जी है जो हमेशा ऐसे सपने देखते हैं कि भाई हमें ऊंची उड़ान भरनी है, हमें एक नए सफ़र पर जाना है, एक नई चीज़ों को अचीव करना है। तो आप में से जितने लोग एक नए सफ़र पर जाना चाहते हैं, नई काम चालू करना चाहते हैं, अपना पुराना बिजनेस छोड़कर नए बिजनेस पर जाना चाहते हैं, तो डियर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपके लिए न्यू बिगनिंग है। जितने लोग भी ये सोच रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ ये कार्ड क्लियर कट बता रहा है कि यस, आप जो लोग आध्यात्मिक चालू करना चाहते हैं, यस, आध्यात्मिक की न्यू बिगनिंग होगी। आपके पूरे पांचों अलाइनमेंट बिल्कुल चैनलाइज होने वाले हैं, अलाइन होने वाले हैं, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग 1111 की एनर्जी, 555 की एनर्जी देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि न्यू बिगनिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ये चेंजेस के साथ साथ एक न्यू चैप्टर ओपन हो रहा है, ये भी नज़र आ रहा है। ओके, आपके पास एक मल्टीपल एक फोर्सफुली एक कुछ चीज़ आ रही है, और ऐसी चीज़ जो बहुत तीव्र अवस्था में आपके लाइफ में आ रही है, और हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी हो सकती हो, या ये सारे चीज़ों की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, तो शायद कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, या ये जो मैरिज को बचाने के लिए हो सकता है वो भी एक पॉजिटिव वे में हो जाए काम, या यहाँ पर जो पैसे को लेकर जगलिंग चल रही है वो भी काम हो जाए, या पार्टनरशिप में कुछ समस्याएं देख रहे हैं तो वो भी काम हो जाए, क्योंकि यहाँ पर निवारण बातचीत के ज़रिए होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। एक ऊर्जा है जो आप लोगों के बीच में है, और वही ऊर्जा ये सारे काम कर रही हैं। क्योंकि इसके बाद का जो कार्ड है मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी आई है
जो अपने आप में है, अपने जर्नी पर है, अपने आध्यात्मिक जर्नी पर है, जो एक नया काम चालू करना चाहती है, एक नए उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहती है। मन में उमंग है, उत्साह है और हमें बस कोई चिंता नहीं है। और इस चिंता रहित जीवन में आप बिल्कुल आगे बढ़ना चाहते हो। एडवाइस निकल कर आ रही है कि आपके आसपास जो बड़े लोग हैं उनसे पूछ के काम करो। यहाँ स्ट्रेंथ और टेम्परेंस का भी कार्ड है, तो वाह, इसको मैं बिल्कुल नहीं इग्नोर कर सकती। तो ये नो डाउट आपके लाइफ के लिए बहुत सही सिद्ध होने वाला है। फ्यूचर लाइफ, यस, आपकी फ्यूचर लाइफ आपके सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लाएगी। जैसे ही आपको एक आध्यात्मिक उन्नति होना स्टार्ट हो जाएगी, एक इन्फिनाइट अबंडेंस होगा, एनलाइटमेंट फील करोगे, तो डियर आप एक नया चैप्टर जरूर लिखोगे। यस, ओके, द वर्ल्ड का कार्ड फिर से आया है। तो आप कोई ग्लोबली काम करना चाहते हो, इंटरनेट रिलेटेड काम करना चाहते हैं, या आपका व्यवसाय को एक्सपांड करना चाहते हैं, या आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आर्चएंजल एरियल आपको आपके डिज़ायर की तरफ फोकस करने के लिए कह रही हैं, आपकी क्रिएटिविटी की तरफ फोकस करने के लिए कह रही हैं, आपकी इंट्यूशन पावर की तरफ क्रिएट करने के लिए कह रही हैं। यहाँ पर दो लोगों के बीच में जो संबंध में खटास आई है, मे भी उनका जो पारिवारिक संबंध होता है, एक हस्बैंड वाइफ का संबंध होता है, उसमें कुछ कमी होने के कारण यहाँ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें आप बात करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वुमन थिंकिंग का कार्ड है, तो नो डाउट आप कुछ सोच रहे हो, आगे जाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, बट कहीं ना तो कहीं आपको कन्फ्यूजन भी है कि मैं इस रास्ते पर चलूं या उस रास्ते पर चलूं। ओके, तो फेरी मदर ने मोटिवेशन का कार्ड इसलिए दिया है क्योंकि ये हैप्पी फैमिली को आपके लाइफ में क्रिएट करना चाहती हैं। ये चाहती हैं कि मोटिवेट हो जाइए, इस परिवार को एकत्रित रखने में मोटिवेट हो जाइए, इस अपनी हीलिंग करने में मोटिवेट हो जाइए, अपने डिज़ायर पर ज़्यादा फोकस करने के लिए मोटिवेट हो जाइए, अपने काम पर, और साथ साथ में अपने डिसीज़न लीजिए। आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, अभी भी ऐसी जगह खड़े हैं कि दो रास्ते हैं और कहाँ जाऊँ। तो यहाँ फेरी मदर आपको यही बताना चाहती है कि भाई डिसीज़न तो लेना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा ना है। किस रास्ते पर चलना है, हीलर के रास्ते पर जाना है या अपने फिजिकल वर्ल्ड की तरफ आपको जाना है, ये आपको थोड़ा सोचना होगा। क्योंकि फेरी मदर आपसे यहाँ ये कह रही हैं कि आप सोच समझकर फैसला लें, क्योंकि यहाँ पर कोई वॉकिंग अवे भी है, तो कोई एक नया जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, एक नई राह पर जाना चाहता है, कोई यहाँ पर है जो एक नए सफ़र में अपने आप को देख रहा है, लेकिन कहीं ना तो कहीं पीछे मुड़ के इसलिए देख रहा है क्योंकि बहुत सारी पुरानी यादों को वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। तो एक्साइटमेंट तो है सिचुएशन में, क्योंकि एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सब मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं इस कार्ड में। एक मैजिशियन ऐसा है यहाँ पर आपकी लाइफ में जो आपको हीलिंग देना चाहता है, जो आपको इस प्रॉब्लम में से बाहर निकालना चाह रहा है। तो इस मैजिशियन का आप वेलकम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मैजिशियन आपको बहुत सारी हीलिंग देने के लिए यहाँ पर है। आपको यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि अपनी ट्रू पावर को समझिए। आपकी लाइफ में या तो कोई ऐसा हीलर है या तो आप खुद ही हीलर हो, और अपनी डिज़ायर की हीलिंग कर सकते हैं। आप जो सोचते हैं वो बिल्कुल दुनिया में चाह सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग पैसे की तंगी को लेकर हैं, तो यहाँ पर ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप अपनी पावर से उस धन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो पर्सनल और स्पिरिचुअल पावर हो, यहाँ पर उस पावर का यूज़ करके अपने लाइफ में हर उन चीज़ों को जो आप जानते हो उसको क्रिएट करने की आपके अंदर भी एक ताकत है। मैजिशियन एंड द मिरर, मतलब आप जो चाहोगे उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या आपके अंदर पावर दी गई है। आई हैव ऑल द पावर, ये आपको अफर्मेशन देना चाहिए। आई हैव ऑल द पावर, आई नीड टू क्रिएट द डेस्टिनी आई डिज़ायर। ठीक है, तो जो भी कुछ हो रहा है या जो भी आप इस कॉन्शियस माइंड से देख रहे हैं, लेकिन आप जो रियलिटी में चाहते हैं उसकी तरफ आपका मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। यदि वो होगा तभी कुछ बात बन पाएगी। आपको यहाँ सोचना चाहिए कि आप सिक्योर्ड है, सेफ है, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आया है कि आप बिल्कुल सेफ हो, कंफर्टेबल हो, लेकिन आपका ध्यान अभी भी उस रास्ते पर नहीं जा रहा है। डाउटफुल है कि क्या हमें इस ऑप्शन को लेना चाहिए या नहीं, या ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये कार्ड मुझे यहाँ यही बता रहा है कि भाई आप जिस जर्नी पर जाना चाहते हो तो कॉन्फिडेंस होकर निर्णय लो।
कुछ चीज़ें हैं जिसको आप फिनिश करना चाहते हैं और कुछ चीज़ें हैं जो रीस्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो करियर रिलेटेड गोल हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे लॉन्ग टर्म आपके एक्सपीरियंस कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ एक्साइटमेंट भी नज़र आ रहा है, आपके दिल और दिमाग में कुछ एक्साइटमेंट फील हो रहा है, अंदर से एनर्जी फील हो रही है। कुछ नेगेटिव पैटर्न है जिनको आप ब्रेक करना चाह रहे हो, तो यस आप बिल्कुल नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने लाइफ में कुछ रिसोर्सेस क्रिएट करना चाहते हैं, यस आप बिल्कुल रिसोर्सेस क्रिएट कर सकते हो। द वर्ल्ड का कार्ड है, वो यही बता रहा है कि आप तो ग्लोबल काम करने के लिए बने हो, एक्सपांड करने वाले हो, एक्सपांशन देखने वाले हो। अपने आप को ओपन अप करके आप इस अर्थ की तरह अपने आप को एक बिग एनर्जी पर ले जाने की ताकत रखते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपके लाइफ का एक हिस्सा है और इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आप अडॉप्ट करके अपने आप को एक्सपांड कर सकते हो, ग्लोबली एक्सपांड कर सकते हो, नेटवर्किंग बिजनेस कर सकते हो, नेटवर्क रिलेटेड कार्य कर सकते हो, सोशल मार्केटिंग रिलेटेड आप काम कर सकते हो। यहाँ मुझे यही बता रहा है कि आप एक मतलब कहना चाहिए अनलिमिटेड रिसोर्सेस आपके तरफ यहाँ पर आ रहे हैं। आई हैव नो बाउंड्रीज, आपको ये अफर्मेशन देना चाहिए कि मेरे पास कोई बाउंड्री नहीं है, मैं बिल्कुल अनलिमिटेड एक्सपांड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। पॉसिबिलिटीज़ आपके लाइफ में बहुत सारी आ रही हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ रेडी होने के लिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि अब वर्ल्ड वाइज आपको काम करना है, लेकिन कहीं ना तो कहीं डिसीज़न लेने में थोड़ी गलती हो रही है या फिर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले अपने अंदर के डर को भगा दीजिए। जिस रास्ते पर जाने के लिए आपने ये संकल्प लिया है उस पर विश्वास कीजिए और साहस के साथ आगे बढ़िए। अपनी पावर को समझिए, अपनी डेस्टिनी को याद कीजिए, तो आप एक्शन ले पाएंगे। फिर कन्फ्यूजन कहीं नहीं रहेगा, सेल्फ डाउट कहीं भी नहीं रहेगा। बस एनालिसिस करना नहीं भूलिएगा। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ों को, एक्सपर्ट्स को आपको कंसिडर करना ज़रूरी हो जाता है। तो फॉलो योर हार्ट, ऑनर योर चॉइस, आपको ये शब्दों का चुनाव करना होगा, तभी आप कुछ बेहतरीन ढंग से कार्य कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो रिलेशनशिप को लेकर यहाँ परेशान हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को, या लवर हो तो उस रिलेशनशिप को, या कुछ है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप अफर्मेशन दो कि हमारी ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी है और बहुत पक्की हो रही है, हम खुश हैं आपस में, हमारी एक लवली फैमिली है, एक प्यार भरी फैमिली है और हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। इस तरह से आप अफर्मेशन बिल्कुल दे सकते हो ताकि ये फैमिली टूटे नहीं, बनी रहे। ओके, कुछ इंसान के कुछ प्रीवियस मैरिज से बच्चे भी हैं। यहाँ ऐसा कोई है क्या? आप मेरे को ज़रूर बताना कि कोई प्रीवियस मैरिज से कुछ बच्चे हैं किसी को। ओके, आपको एक रेडीमेड फैमिली भी मिली हुई थी शायद, और उस फैमिली ने आपको कुछ चैलेंजेस दिए। देखिए किसके लिए ये मैसेज है। ओके, लेकिन ये डेस्टिनी आपकी लाइफ टाइम का कोई हिस्सा बनने जा रही है और वहाँ पर आपको कुछ डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है। ये किसके लिए निकल कर आ रहा है? आप देखिएगा कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली जिसके ऑलरेडी बच्चे थे और वो अब आपका हिस्सा तो है, लेकिन वहाँ आप अभी भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो शादी आपके लिए सही नहीं थी, बट आपकी शादी हो गई है और ये प्रॉब्लम आपको लाइफ टाइम महसूस हो रही है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ गुजर रही है करके। ओके, तो यहाँ आपको एक अफर्मेशन देना चाहिए। डिवाइन ये कह रहे हैं कि आप अफर्मेशन दीजिए कि मुझे रास्ता मिल गया है, अब मैं डिसीज़न फाइनली हम लेने वाले हैं कि हमें किस रास्ते का चुनाव करना है। और ये मोटिवेशन का कार्ड आपको दिया इसलिए गया है क्योंकि परेशानियां बहुत हैं। आपको मोटिवेट रहना है ताकि आप सही समय पर सही निर्णय ले सकें, क्योंकि अब आपकी आध्यात्मिक जर्नी भी स्टार्ट हो रही है इस टाइम पर। या कोई एक लेडी है आपके जीवन में से जो चली जाना चाहती है। ये एक और सेकंड थॉट्स चालू हुए हैं यहाँ पर किसी के लाइफ में उनकी पत्नी उनको छोड़कर जाना चाहती है, निकल जाना चाहती है घर से, ये भी एक मैसेज आ रहा है। और वो औरत सोच रही है, अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाह रही है, लेकिन वो फिर भी जाना तो चाहती है, बट उसका मन कहता है कभी चली जाओ और कभी मन करता है नहीं जाओ, वापस आ जाओ। ये देखिए किसके लिए मैसेज है। ओके, तो देखिए ध्यान रखिए, परिवार बनाना जितना आसान है तोड़ना भी उतना ही आसान है, बट मेंटेन करना बहुत टफ है। और आप देखिए इजी काम आपको पसंद है या टफ काम पसंद है। तो थैंक यू सो मच।
सिक्योर्ड रहिए, सेफ रहिए, सही चुनाव कीजिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, सेल्फ लव कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। आप एक मैजिशियन एंड मिरर है तो नो डाउट आप एक मैजिशियन हो। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे हस्बैंड वाइफ जिनका मिरर नंबर भी होगा डेट ऑफ बर्थ में, ये भी एक मैसेज है। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।